हाय। देखिए, मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, अभी हमारी कितनी प्रिपरेशन है, हम कितना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप मॉक्स लगाते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कितनी आपको और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन उस मॉक्स को लगाने का भी एक तरीका होता है प्रॉपर। ये नहीं कि आप दिन में 2-2 3-3 मॉक लगा रहे हैं और कभी आप लगा ही नहीं रहे हैं मॉक। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उसको प्रॉपर वे में मॉक्स लगाने हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको वीक में 3 से 4 मॉक्स लगाने हैं और उनका सोल्यूशन प्रॉपर देखना है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, उनसे आपको पता चलता है कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, या फिर किस तरह के क्वेश्चन करेंटली आपसे पूछे जा रहे हैं। वैसे ही मॉक्स लगाने से आपको पता चलेगा आपकी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और आपको ऑल ओवर इंडिया उसमें रैंक भी अभी अपनी पता चलेगी। तो मॉक्स आप जरूर लगाइए। अब रही बात मॉक्स में कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, मॉक जब आप दे रहे हो तो आप उसमें कितना स्कोर कर रहे हो। जब मैंने फर्स्ट टाइम SBI PO का मॉक दिया था प्री का, तो मेरे 40 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो जब आप के 40 मार्क्स आते हैं, आप उसमें एनालाइज करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपने सही किए, कौन से गलत किए, किस में आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, किस सब्जेक्ट में खराब है। तो उसी पे आप मेहनत करना स्टार्ट करते हो और आपके मार्क्स धीरे धीरे करके इम्प्रूव होते जाते हैं। तो फर्स्ट मॉक में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। उसके बाद आप उस पर कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दे रहे हो, वो मैटर करता है। जब भी हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो मॉक जरूर लगाइए। उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितनी आपको और प्रिपरेशन की जरूरत है, और आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। केवल पढ़ते रहने से कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हो कि आपने जो पढ़ा है उसको आप कितना वहां पे एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाओगे, इसलिए मॉक्स जरूर दीजिए। उसको एनालाइज करिए कि आपने क्या गलती की है, आपका कौन सा सब्जेक्ट प्लस में जा रहा है, कौन सा माइनस में जा रहा है, आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू।